हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में टाइप्स ऑफ रोड्स। इंडिया में कितने टाइप्स के रोड्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है, लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो भारत में कितने रोड्स हैं, कितने टाइप्स हैं, इनको क्लासीफाई किया है। तो इस क्लासिफिकेशन को हम देखने वाले हैं। 6 टाइप्स के रोड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इंडिया में जितने भी रोड्स हैं उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सेकंड है आपका नेशनल हाईवेज, थर्ड है आपका स्टेट हाईवेज, फोर्थ है आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिफ्थ है आपका अदर रोड्स जिसमें विलेज वाले रोड्स आते हैं, और सिक्स्थ है आपका बॉर्डर रोड्स। तो एक एक करके सारे रोड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। पहली बात तो इसको क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैथ में आपने देखा होगा क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं, ऐसा कोई फिगर जिसमें 4 साइड होती हैं। कितनी साइड होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल कई टाइप्स के होते हैं, आप सबको बताएं। तो क्वाड्रिलेटरल इसलिए कहा गया है क्योंकि 4 बड़े बड़े जो मेगा सिटीज़ हैं, जैसे आप देखोगे ऊपर दिल्ली, फिर यहाँ देखोगे आप कोलकाता, इधर देखोगे आप मुंबई, और यहाँ पे आप देखोगे चेन्नई। तो इन 4 बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करने के लिए जो रोड बनाया गया है, इसी को हम नाम दे रहे हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। इसी के अंदर क्या किया गया, 2 कॉरिडोर बनाए गए। 2 कॉरिडोर बनाए गए, एक तो है नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर और एक है ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर। यहाँ पर आप देखोगे श्रीनगर से नीचे कन्याकुमारी तक एक कॉरिडोर तो ये हो गया, जिसको हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोल रहे हैं। एक आसाम में सिलचर से लेकर यहाँ पर पोरबंदर गुजरात तक आ रहा है, इसको हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है। तो पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा ये लॉन्च किया गया एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो लिंक करेगा किसको? दिल्ली को लिंक करेगा कोलकाता से, कोलकाता को लिंक करेगा चेन्नई से, चेन्नई को मुंबई से, और फिर मुंबई को वापस दिल्ली से। तो मतलब 4 बड़े बड़े शहरों को जोड़ने वाला है। 6 लेन सुपर हाईवेज है। 6 लेन, इधर से 3 ऐसे और इधर से 3 इधर से आ सकते हैं और 3 इधर से ऐसे जा सकते हैं। मतलब 6 लेन क्या है, ये हाईवे है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरा, मैंने अभी जस्ट बताया था, इसमें 2 कॉरिडोर बनाए गए। एक तो है नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर, जो आपको श्रीनगर जम्मू कश्मीर, जो कि श्रीनगर कहाँ पे, जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा, और कन्याकुमारी कहाँ पे आपका, तमिलनाडु में। तो एक तो कॉरिडोर हो गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। दूसरा कॉरिडोर है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इधर ईस्ट में सिलचर आसाम को कनेक्ट करेगा पोरबंदर गुजरात से। तो ये 2 कॉरिडोर हैं, इनके नाम भी याद रखने हैं आपको। ठीक है। अब देखो, इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाने का, कि जो मेगा सिटीज हैं हमारे 4, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनके बीच में टाइम को कम करना। अब जब ट्रैवल करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, टाइम को, डिस्टेंस को कम करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है या बनाया गया है। अब इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है भाई? कोई ना कोई तो बनाने वाली एजेंसी होगी। तो एजेंसी का नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं NHAI। ठीक है। तो NHAI जो अथॉरिटी है वो इसको बना रही है। किसको बना रही है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज को बना रही है। दूसरे हैं हमारे नेशनल हाईवेज। तो ध्यान रखना, देश के जो एक्सट्रीम पार्ट्स हैं, एक्सट्रीम मतलब दूर दराज वाले जो इलाके हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए बनाए नेशनल हाईवे। ये प्राइमरी रोड्स हैं जो मतलब दूर दराज के इलाकों को जोड़ते हैं। इसको नेशनल हाईवेज को बनाने वाली एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवेज को बनाने का और मेंटेन करने का काम है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, ये नेशनल हाईवेज को बनाता है। और नेशनल हाईवे जो हैं, भारत में बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं जो इंडिया को नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट वाले अलग अलग भागों को जोड़ने के लिए कई सारे नेशनल हाईवेज इंडिया में बनाए जा रहे हैं। यहाँ भी एक देख सकते हो नेशनल हाईवे का सीन। और यहाँ पर 1 नंबर का अलग से क्वेश्चन बन सकता है, नेशनल हाईवे नंबर 1, NH जो है नेशनल हाईवे नंबर 1, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह के बारे में आपने सुना होगा। जब हम मुगल एम्पायर पढ़ते हैं, कौन सा एम्पायर पढ़ते हैं? मुगल एम्पायर पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा मुगल एम्पायर के फाउंडर हैं बाबर, बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। तो शेरशाह सूरी हुमायूं को डिफीट कर देते हैं, और कुछ समय तक आपको देखने को मिलेगा मुगल एम्पायर का रूल नहीं चलता है। उस समय पर शेरशाह सूरी का रूल चलता है, और एक डायनेस्टी रूल करती है इंडिया में, सूर डायनेस्टी। तो उसके फाउंडर कौन है यहाँ पे इंडिया में? शेरशाह सूरी। तो उन्हीं के टाइम पर ये रोड बनाया गया था, GT रोड के नाम से भी जानते हैं इसको, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है। तो शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं किसको? नेशनल हाईवे नंबर 1 को। और ये जो शेरशाह सूरी मार्ग है, ये दिल्ली को अमृतसर से कनेक्ट करेगा। दिल्ली को कहाँ कनेक्ट करेगा? अमृतसर। अमृतसर आपको बताइए पंजाब में। ठीक है। स्टेट हाईवेज, तीसरे हाईवेज है हमारे स्टेट हाईवेज। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा? स्टेट की कैपिटल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। तो ये जयपुर को कनेक्ट करेगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। जयपुर को जैसे मान लो भरतपुर से कनेक्ट कर दिया,
जोधपुर से कनेक्ट कर दिया, दौसा से कनेक्ट कर दिया, अलवर से कनेक्ट कर दिया, ऐसे करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करेगा कौन, स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज को बनाने का और मेंटेन करने का काम किसको दिया गया है, ये दिया गया है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, चाहे ये स्टेट में हो या यूनियन टेरिटरी में हो। जो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है वो बनाएगा किसको, स्टेट हाईवेज को। और नेशनल हाईवेज को कौन बनाता है, CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को कौन बना रहा है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कौन से रोड को बना रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड। अब ये डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को बाकी अदर जो प्लेसेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, अब जहाँ ये मान लो ये मेन डिस्ट्रिक्ट हो गया, अब कुछ बड़े बड़े टाउन्स होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको कनेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और इनको मेंटेन करता है जिला परिषद। जिला परिषद आपको पता है लोकल गवर्नमेंट का एक यूनिट है ना। आपने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा। लोकल गवर्नमेंट में एक होती है रूरल गवर्नमेंट और एक होती है अर्बन गवर्नमेंट, ठीक है। तो अर्बन गवर्नमेंट में आता है ये जिला परिषद जो है ये किस में आता है आपका, जिला परिषद आएगा आपका। रूरल गवर्नमेंट का जो मेन जो सबसे ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं जिला परिषद। जैसे आपने देखा होगा विलेज पंचायत, विलेज पंचायत के बाद आती है ब्लॉक पंचायत, फिर आती है जिला पंचायत या जिला परिषद के नाम से जानते हैं। तो ये इनको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अदर रोड्स की बात करें, अदर रोड्स में यहाँ पे ध्यान रखना, रूरल वाले रोड्स की हम बात कर रहे हैं, गांव में जो रोड्स होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो रूरल रोड्स जो रूरल एरियाज या विलेज एरियाज को टाउन से कनेक्ट करते हैं वो अदर रोड्स में आते हैं, ध्यान रखना। ये जो रोड्स हैं, अदर रोड्स जो हैं या रूरल रोड्स हैं, इनको बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। किसके अंदर बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर रूरल रोड्स को बनाया जा रहा है। और इस स्कीम का, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये है कि भारत के प्रत्येक विलेज को, ध्यान रखना, भारत के प्रत्येक विलेज को सभी मेजर टाउन के साथ जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है। और ऐसे रोड्स बनाए जाएंगे जिसको हर सीजन में क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि रेनी सीजन में इनको यूज ना किया जा सके। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर रूरल रोड्स को बनाया जा रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और कोशिश की जा रही है प्रत्येक गाँव को मेजर जो सिटीज़ हैं, मेजर टाउन हैं, उनसे कनेक्ट किया जा सके। लास्ट जो हमारे रोड्स हैं वो हैं बॉर्डर रोड्स। नाम से ही पता चल रहा है यार, बॉर्डर एरिया में जो रोड्स बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर रोड्स। तो आपको पता होगा कि जो यहाँ पे नॉर्थ में आपको पता है इधर पाकिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, नॉर्थ साइड में यहाँ पे चाइना देखने को मिलेगा, नेपाल। तो ये आपको पता है हमारे दुश्मन देश हैं। तो बॉर्डर एरिया में रोड बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मान लो लड़ाई हो जाए तो फटाफट सामान पहुंचाने के लिए, मिलिट्री को मूवमेंट करने के लिए तो रोड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। साथ के साथ में आपको देखने को मिलेगा हिमालय वाले रीजन बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी रहती है, ऐसे में यहाँ बड़ी समस्या आती है। तो ये रोड जो होते हैं स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इनका ज़्यादा है, मतलब युद्ध की नीति से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। या मतलब दुश्मन से अगर हमें जल्दी अगर वॉर जीतना है तो वहाँ पर रोड्स का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम सप्लाई फटाफट पहुंचा सकें बॉर्डर एरियाज़ तक। तो ध्यान रखना, नाम से पता चल गया होगा आपको, बॉर्डर रोड्स मतलब बॉर्डर एरिया में बनाए जाते हैं। अब इनको कौन बनाता है, इनको बनाने की जिम्मेदारी ले रखी है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। किसने ले रखी है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं BRO। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं भारत में, वहाँ पर रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और उनकी मेंटेनेंस भी की जाएगी। अगर हम BRO की बात करें, BRO कब बना था, तो ये 1960 में बना था। तो पर्पज़ यही है इंडिया के नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की दृष्टि से रोड्स को डेवलप करना। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया। इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ टेंशंस बिटवीन टू कंट्रीज, दीज रोड्स कैन बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, और बॉर्डर रोड को जो है ध्यान रखना, इसका पर्पज ये भी है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर डिफ़िकल्ट टेरेन है। डिफ़िकल्ट टेरेन का मतलब वहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, माउंटेनियस रीजन में आना जाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे में अगर वहाँ पे आप रोड बना दो तो सुविधा हमारी बढ़ जाती है। साथ के साथ में जब यहाँ पे बॉर्डर एरियाज में रोड बनेंगे तो यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, आर्थिक विकास भी होगा, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया और यहाँ से रोड जा रहा है, तो कितना डिफ़िकल्ट होता होगा यहाँ पे रोड बनाना, यू कैन इमेजिन। तो ये जिम्मेदारी किसने ले रखी है, हमारा एक बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, वो है हमारा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखे 6 टाइप के रोड देख लिए, कौन किसको बना रहा है ये भी चीज़ें हमने देख ली। आई होप सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। एक क्लासिफिकेशन और देखा है, टाइप्स ऑफ रोड्स बेस्ड ऑन मटेरियल यूज। अब देखो, रोड बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसके आधार पर जो रोड है उसको हम 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है मेटल रोड, दूसरे हैं अनमेटल रोड। नाम से ही पता चल रहा है, मेटल रोड वो होते हैं जो पक्के रोड होते हैं, अनमेटल रोड वो होते हैं जो कच्चे होते हैं। अब कच्चे पक्के रोड आपने देखे होंगे, है ना। अगर आप शहरों में देखोगे, शहरों में ज़्यादातर रोड कैसे होते हैं, पक्के रोड होते हैं। गांव में आप देखोगे अभी भी आपको ऐसे मतलब रोड मिल जाएंगे जो कच्चे रोड हैं, सिर्फ मिट्टी के। बरसात का सीजन आया तो वहाँ पे चलना फिरना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
तो मेटल रोड्स को बनाया जाता है सीमेंट, कंक्रीट और बिटमन ऑफ कोल, इनको यूज करके बनाया जाता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं मेटल रोड्स। और इनको हर सीजन में यूज किया जा सकता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अनमेटल रोड्स कौन से होते हैं? जो क्ले के या क्रश्ड रॉक्स के बनाए जाते हैं। क्ले मतलब मिट्टी के है ना, या क्रश्ड मतलब वो सिर्फ कंकड़ी डालते हैं, है ना, कंकड़ी डाल के आ जाते हैं, गिट्टी डाल के आ जाते हैं, सिर्फ उसके रोड जो होते हैं उनको हम बोलते हैं अनमेटल्ड। तो अनमेटल रोड्स की एक समस्या है, इनको सिर्फ ड्राई सीजन में यूज़ किया जा सकता है। रेनी सीजन में इनका यूज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। यूज़ तो करते हैं पर तकलीफ बहुत होती है निकलने आने जाने में ना। यहाँ पे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि मेटल और अनमेटल रोड्स में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हो। मेटल रोड वो होते हैं जो सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमन ऑफ कोल के बने होते हैं, इसलिए इनको मेटल रोड बोलते हैं। और जो सॉइल के बने होते हैं, क्ले के बने होते हैं या क्रस्ट कंक्रीट के बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अनमेटल रोड्स। मेटल रोड जनरली आपको देखने को मिलेगा अर्बन एरियाज में पाए जाते हैं। अनमेटल रोड जनरली आपके रूरल एरियाज में पाए जा सकते हैं। मेटल रोड को हर सीजन में यूज किया जा सकता है, जबकि अनमेटल रोड जो हैं रेनी सीजन में इनको यूज नहीं किया जा सकता है। सो यहाँ पर हमारा रोड्स का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।